हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है और प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक, जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। अभी आप लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि इन कक्षाओं को 4 ग्रुपों में बांटा गया है, S, P, D और F, जिन्हें हम कक्षक बोलते हैं। तो जैसे किसी परमाणु में यदि मान लिया 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S ऑर्बिटल में भरते हैं, इसके बाद P में, इसके बाद बच गए तो D में और बच गए तो F। इसका मतलब सबसे पहले S ऑर्बिटल फुल होता है। और S ऑर्बिटल किन कक्षाओं का ग्रुप है? नाभिक के पास वाली कक्षाओं का। नाभिक के सबसे पास वाली कक्षाओं का जो ग्रुप है वो S है। फिर इससे दूर वाली कक्षाओं का ग्रुप P, फिर उससे दूर वाली कक्षाओं का ग्रुप D। इस तरह से नाभिक के पास वाली कक्षाओं का ग्रुप है D, फिर दूर जाते जाएंगे तो PDF बनेगा। लेकिन फिजिक्स में इन कक्षाओं को केवल 2 ग्रुप में बांटा गया है। इन ग्रुप्स के नाम हैं संयोजकता बैंड और चालन बैंड। पहला ग्रुप है संयोजकता बैंड और दूसरे बैंड का नाम है चालन बैंड। तो ये भी कक्षाओं का ग्रुप है। केवल 2 ग्रुप है फिजिक्स में कक्षाओं के, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं और इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। केवल 2 बैंड है। नाभिक के पास वाली कक्षाओं का ग्रुप संयोजकता बैंड है और नाभिक से दूर वाली कक्षाओं का ग्रुप चालन बैंड है। तो अगर किसी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले संयोजकता बैंड में भरा जाएगा। इसके बाद यदि बच गए इलेक्ट्रॉन, तब वो चालन बैंड में पहुंचेंगे। तो जैसे ये संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब मान लो चालन बैंड तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, मतलब ये खाली है। तो ये खाली भी हो सकता है बैंड, चालन बैंड, या फिर थोड़ा बहुत भरा भी हो सकता है। ये हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर ये जो कक्षा है, इस कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिल जाए तो ये उत्तेजित होकर बाहरी कक्षा में जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इस कक्षा में घूमने लगेगा और ऊर्जा मिल जाएगी, तो यही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर और बाहरी कक्षा में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर करके बाहरी कक्षा में आता जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम पदार्थ को ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर उत्तेजित होकर संयोजकता बैंड से
चालन बैंड में पहुंच जाएगा। तो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो जिस पदार्थ में ऐसा हो सकता है उसमें विद्युत धारा बह जाएगी और विद्युत धारा बह जाएगी तो वो चालक कहलाएगा। ये जो बैंड है संयोजकता बैंड और चालन बैंड, जब इलेक्ट्रॉन इस बैंड से उत्तेजित होकर चालन बैंड में पहुंच जाता है तब इधर एक उसकी जगह जहां से इलेक्ट्रॉन हटा है उधर एक खाली जगह रह जाती है जिसको हम होल बोलते हैं। तो इधर ये जो अपन खाली डिनोट कर रहे हैं ऐसा, तो ये होल है और ये जो क्रॉस लगाकर दर्शा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल, तो ये होल बन गया। तो जब कभी हम इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की गिनती करेंगे तब चालन बैंड में बोलेंगे, क्योंकि हमें इन इलेक्ट्रॉनों से मतलब है जो उत्तेजित हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा चालन बैंड में गिनना है, काउंट करना है, और होलों की संख्या हमेशा संयोजकता बैंड में काउंट करना है। इसके बाद ऊर्जा का स्तर, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन दोनों के ऊर्जा का स्तर, उसका नाम होगा फर्मी स्तर। फर्मी स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। तो फर्मी ऊर्जा स्तर किसका नाम है? ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर और होलों की ऊर्जा का स्तर। तो यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, तब फर्मी स्तर चालन बैंड के पास होता है, और यदि किसी पदार्थ में होल ज्यादा हुए तो फर्मी स्तर किस बैंड के पास रहेगा? संयोजकता बैंड, क्योंकि होलों की संख्या संयोजकता बैंड में गिनना है। और यदि इलेक्ट्रॉन और होल बराबर है किसी पदार्थ में तब फर्मी ऊर्जा स्तर बीच में रहेगा। तो फर्मी ऊर्जा स्तर मतलब ऊर्जा का स्तर जो फर्मी ने दिया था। तो फर्मी ऊर्जा स्तर किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, होलों की संख्या ज्यादा है, कम है या बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस बैंड के पास ऊर्जा का स्तर, होल ज्यादा है तो इस बैंड के पास, बराबर है तो बीच में। इसके बाद ये जो संयोजकता बैंड है और ये जो चालन बैंड है, इन दोनों बैंड्स के बीच में ये जो गैप है इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो गैप है ये क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं हमारा मेन क्वेश्चन, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर। पहला पॉइंट, चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जिनमें बह जाती है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक। विद्युत रोधी या कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्धचालक की चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है। नाम है इनका अर्धचालक, इसका मतलब आधे चालक। तो सामान्य अवस्था में ये कुचालक होते हैं, सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ विशेष विधियों द्वारा, मतलब तापमान बढ़ाकर या अशुद्धि मिलाकर इनको हम चालक बना सकते हैं। इसलिए इसका नाम है अर्धचालक। चालक को कभी हम कुचालक नहीं बना सकते और कुचालक को कभी हम चालक नहीं बना सकते, लेकिन ये एक ऐसे पदार्थ है
जो होता है कुचालक, लेकिन हम उनको चालक बना सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है अंतर में कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष विधियों द्वारा इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। सेकंड पॉइंट, इसमें जो विद्युत धारा बहती है तो उसको विद्युत धारा को ले जाता कौन है? तो इसमें जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक मतलब आवेश को ले जाने वाले, क्योंकि आवेश बह जाएगा तभी विद्युत धारा बहेगी। तो इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें आवेश वाहक कोई नहीं होता है, क्योंकि विद्युत धारा नहीं बहती है। और इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ कि इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि हम इन चालकों का ताप बढ़ा दें तब इनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिरोध चेंज नहीं होता, क्योंकि धारा से कोई मतलब ही नहीं है। और इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हुआ कि ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घट जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, अशुद्धियां मिला दें। अगर इस पदार्थ में अशुद्धि मिला दें तब उसकी चालकता कम हो जाएगी, और इसमें अशुद्धि मिला दें तब भी उसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसमें यदि हम अशुद्धि मिला दें तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो फोर्थ पॉइंट, इनमें अशुद्धियां मिलाने पर इनकी चालकता घट जाती है। इनमें अशुद्धियां मिलाने पर इनकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें अशुद्धियां मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट, अभी हमने जो दो बैंड देखे, संयोजकता बैंड और चालन बैंड, उनके बीच में जो गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो इनमें जैसे ये अपना संयोजकता बैंड है और ये चालन बैंड है, इलेक्ट्रॉन जब इस बैंड से इस बैंड में पहुंच जाएगा तभी धारा बहेगी। तो ये जो गैप है अगर बहुत कम है तो फिर आराम से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, और कभी कभी तो ये गैप बिल्कुल होता ही नहीं है। और कभी कभी कुछ चालकों में जो ज्यादा अच्छे चालक होते हैं उसमें संयोजकता बैंड इतनी जगह में है और इसी में अति व्याप्त हो गया, मतलब ओवरलैप हो गया कि इतनी ये बैलेंस बैंड खत्म ही नहीं हो पाया, उसी में संयोजकता बैंड, ये बैलेंस बैंड खत्म ही नहीं हो पाया, उधर ही कंडक्शन बैंड शुरू हो गया। मतलब संयोजकता बैंड के ऊपर ही चालन बैंड आ गया, अति व्याप्त हो गया, ओवरलैप हो गया। तो इन पर अगर ये गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड में नहीं जा पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर इस बैंड से इस बैंड में नहीं जा पाएंगे विद्युत धारा नहीं बनेगी। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया कि इनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है या बहुत कम होता है। विद्युत रोधी में इनमें
संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। इसमें अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है इसका। तो ये हमने देखा कि इसमें ऊर्जा अंतराल या तो 0 रहेगा या बहुत कम रहेगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा, और इसका ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा। तो इसका ऊर्जा अंतराल इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है। 6 पॉइंट में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। चालकों के उदाहरण जितनी भी धातुएं हैं, मानव शरीर है, पृथ्वी है, ये सभी चालक हैं। तो धातुओं में सब आ गए, है ना, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। विद्युत रोधी कुचालक में प्लास्टिक है, रबर और लकड़ी आदि। अर्धचालकों में जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये 2 एग्जाम्पल हम इसमें देंगे, क्योंकि अर्धचालकों में मेन अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।